टॉपिक लिखेंगे repossession of goods. Whenever hire purchaser make default in payment of installment. Whenever hire purchaser make default in payment of installment, hire vendor can repossess goods sold on hire purchase basis. Hire purchase basis. देखिए, मान लेते हैं कि जो हायर परचेजर था उसने इंस्टॉलमेंट के रीपेमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट कर दिया। अब हायर वेंडर क्या करे? तो हायर वेंडर के पास एक ऑप्शन होता है गुड्स को वापस लेकर आने का, राइट ऑफ रीपोजीशन। जो माल उसने हायर परचेज बेसिस पर हायर परचेजर को बेचा था वो उस गुड्स को क्या ला सकता है? वापस लेकर आ सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? रीपोजीशन ऑफ गुड्स। Repossession of goods can be subdivided into। अब ये जो repossession है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो होता है कंप्लीट रिपोजीशन और एक होगा आपका पार्शियल रिपोजीशन। ठीक है, एक तो होता है कंप्लीट रिपोजीशन। कंप्लीट रिपोजीशन का मतलब क्या होता है? when whole goods taken back by higher vendor यानी आपने जितना भी गुड्स हायर परचेज बेसिस पर बेचा था वो पूरा का पूरा गुड्स हायर वेंडर ने वापस ले लिया है। और पार्शियल रिपोजीशन का मतलब है when
a part of goods taken back by higher vendor. ये लीजिए, पार्शियल रिपोजिशन का मतलब हो गया हायर वेंडर ने कुछ गुड्स क्या कर लिया है, रिपोजिस्ट कर लिया है। तो यानी इस रिपोजिशन की अकाउंटिंग को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, कंप्लीट रिपोजिशन अकाउंटिंग और पार्शियल रिपोजिशन अकाउंटिंग। तो चलिएगा अब हम जरा इन दोनों बातों को समझते हैं। अकाउंटिंग ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। अकाउंटिंग ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। देखिए ये है हायर वेंडर और ये है हायर परचेजर। हायर वेंडर और हायर परचेजर। हायर वेंडर ने हायर परचेजर को वन मशीन सोल्ड, ठीक है। हायर वेंडर ने एक मशीन किसको बेची थी, हायर परचेजर को बेची थी ऑन हायर परचेज बेसिस, बट ड्यू टू द डिफॉल्ट ये असेट वो वापस ले आया। asset taken back by higher vendor, ठीक है। ये सिचुएशन यानी आपने एक असेट बेची थी या आपने दो असेट बेची थी और जितनी असेट बेची अगर आप वो वापस ले आए तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट रीपोसेशन। कि हायर परचेजर के द्वारा डिफॉल्ट करने के केस में जितनी भी असेट आपने उसे हायर परचेज बेसिस पर बेची थी आप वो सभी असेट वापस ले आए। ए अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इस रिपोजिशन की हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। देखिए आपको ये पता है कि हायर परचेजर अपने पास दो अकाउंट ओपन करता है। एक तो वो अपने पास हायर वेंडर अकाउंट ओपन करता है और दूसरा वो आपके पास अपने पास असेट अकाउंट को मेंटेन करता है। यू नो इट वेरी वेल। हायर परचेजर अपने पास दो अकाउंट मेंटेन करता है, एक हायर वेंडर अकाउंट और एक असेट अकाउंट। अब जरा सोचिएगा आप, देखिएगा सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज अप टू
डेट ऑफ डिफॉल्ट remains same. देखिए, जब तक डिफॉल्ट नहीं हो जाता है तब तक की अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है, उसकी अकाउंटिंग सेम मैनर में ही चलती रहेगी जैसे कि आप कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ complete repossession, at the time of complete repossession, hire purchaser must close both accounts. That is, hire vendor account and asset account. सोचिए, देखिए, आपको हायर वेंडर को अमाउंट देना था, लेकिन आपने हायर वेंडर को पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया और उस डिफॉल्ट की वजह से जो हायर वेंडर था वो आपकी असेट को वापस लेकर चला गया। अब जब आपके पास असेट ही नहीं बची तो क्या आप असेट अकाउंट मेंटेन करोगे? नहीं। हम बात कर रहे हैं कंप्लीट रिपोजेशन की। जो असेट आपके पास थी, जो वेंडर था उसे ले गया। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब वो असेट ही आपके पास नहीं है तो क्या अब आपकी बुक्स में असेट अकाउंट मेंटेन होगा? नहीं होगा। अब वेंडर आपकी असेट को क्यों लेकर गया है? क्योंकि आपने उसे पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया। तो क्या अब आप वेंडर को अब कुछ और अमाउंट पे करोगे? भाई, जब आपके पास उसने असेट ही नहीं रहने दी तो फ्यूचर में अब आप उसको कोई अमाउंट पे नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफॉल्ट के टाइम पर हायर परचेजर को ये दोनों अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। हायर वेंडर अकाउंट भी अब क्लोज होना चाहिए और असेट अकाउंट भी अब क्लोज होना चाहिए। आइए, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट, we have to close higher vendor account. Higher vendor account by transferring the balance first we have to close higher vendor account by transferring the balance to asset account. हायर वेंडर की अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उसको क्लोज कर दो। कहां ट्रांसफर करके? असेट अकाउंट में ट्रांसफर करके। यानी एंट्री क्या बनेगी? हायर वेंडर जो है आपका क्रेडिटर है, आपको उसे पैसे देने हैं, तो उसको तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट।
ये लीजिए, हमने हायर वेंडर को क्लोज कर दिया और हायर वेंडर के अकाउंट में जितना भी बैलेंस था वो बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिपोजिशन। लीजिए, अब हम क्या निकाल लेंगे, रिपोजिशन पर हायर परचेजर को क्या लॉस या क्या फायदा हुआ। बुक वैल्यू ऑफ असेट, हायर परचेजर की बुक्स में उस असेट की एक वैल्यू चल रही होगी, और दूसरा हमारे पास आया repossessed वैल्यू ऑफ असेट। ये आपके पास प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन आ जाएगा। आपकी असेट की बुक वैल्यू और उस असेट की जो रिपोजेस्ड वैल्यू है, इसका जो गैप है वही आपका क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन आ जाएगा। In case of loss, profit and loss account debit to asset account, or in case of profit, asset account debit to profit and लॉस अकाउंट। ये लीजिए, प्रॉफिट और लॉस के केस में हम उसको किससे चार्ज कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट से चार्ज कर देंगे। तो यानी इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन, हायर परचेजर की बुक्स में बस ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। बताइए, क्लियर है? अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट सारी एंट्रियां सेम रहेंगी। कंप्लीट रिपोजिशन के टाइम पर हायर परचेजर को दोनों अकाउंट क्लोज करने हैं, हायर वेंडर अकाउंट भी क्लोज करना है और असेट अकाउंट भी क्लोज करना है। सबसे पहले वो हायर वेंडर क्लोज करेगा और हायर वेंडर में जो भी बैलेंस है वो उसे असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद उस असेट के रिपोजिशन का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा, एंड देन उस प्रॉफिट और लॉस की जो भी एंट्री बनती है, अगर लॉस है तो पी एंड एल टू असेट, और अगर आपको इस रिपोजिशन पर प्रॉफिट हो गया तो आपके पास असेट टू पी एंड एल की एंट्री हो जाएगी। तो दिस विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। क्लियर है बिल्कुल? बुक्स ऑफ हायर वेंडर,
अब देखिए, हायर वेंडर की अकाउंट बुक्स में हमने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है और वो है हायर परचेजर अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, क्लोज हायर परचेजर अकाउंट, क्लोज हायर परचेजर अकाउंट। टू क्लोज दिस अकाउंट, to close this account, balance in hire purchaser, balance in hire purchaser account should be transferred to should be transferred to goods repossessed account। एक नए अकाउंट में उस वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया जाएगा विच इज कॉल्ड गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, गुड्स गुड्स repossessed account debit to hire purchaser account। हायर परचेजर जो है वो मेरा डेटर है, हायर वेंडर का डेटर है। तो अब हम उसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे और जो गुड्स हमने रीपोजेस्ड किया है उसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे विच इज कॉल्ड एज गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। इफ repossessed goods requires some repair expenses, some repair expenses बिफोर रीसेल। अब देखिए, हमने जो गुड्स रीपोजेस कर लिया हम उसे अपने पास तो रखेंगे नहीं, हम उसे क्या करेंगे, किसी दूसरे पर्सन को बेचना चाहेंगे यानी उसको रीसेल करेंगे। तो रीसेल करवाने से पहले अगर हमने उस पर कोई भी रिपेयर का खर्चा किया है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट, गुड्स repossessed डेबिट टू बैंक। हमने जितना भी रिपेयर का खर्चा किया है वो रिपेयर का खर्चा हम गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में डाल देंगे। रिपेयर कॉस्ट, जो भी आपका रिपेयर का एक्सपेंस है वो यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। नाउ देखिए, हमने गुड्स रीपोजेस्ड किया, गुड्स पर रिपेयरिंग करवा दी। नाउ सेल ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स,
सेल ऑफ रीपजेस्ड गुड्स। अब जो रीपजेस्ड गुड्स है उसको हम बेच देंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। लीजिए ये हमारी सेल वैल्यू से एक एंट्री हो गई। सेल वैल्यू, तो सेल ऑफ रीपजेस्ड गुड्स की एंट्री क्या डाल दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। if there is any profit, if there is any profit on sale of repossessed goods, मान लीजिए हमने वो जो रीपजेस्ड गुड्स बेचा था उस पर हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, पीएनडल में। रीपजेस्ड गुड्स या गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट, हम जो हर बार अकाउंट खोल रहे हैं वो गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। लीजिए गुड्स repossessed account debit to profit and loss account। if there is any loss on sale of repossessed goods, ठीक है, अगर हमारा उस repossessed goods पर क्या हो गया है, लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। ये लीजिए ये हमारी लॉस की एंट्री हो जाएगी। तो ये है हमारी अकाउंटिंग किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ हायर वेंडर इन केस ऑफ कंप्लीट रीपोजीशन। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कंप्लीट रीपोजीशन का, तो कंप्लीट रीपोजीशन की अकाउंटिंग इस तरह से हम करेंगे। क्लियर है बिल्कुल।